Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the new video on WordPress. लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल किया था। न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल करने के बाद उसमें डेमो इंपोर्ट करना सीखा था। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक जो सेटिंग थी वो देखी थी। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी थीम की सेटिंग को देखेंगे कि हम कैसे अपने थीम को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कस्टमाइज वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थीम ऑप्शंस। इसके लिए हम इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद ठीक है, जब भी कोई थीम आप इंस्टॉल करते हैं तो उस थीम के नेम के साथ यहाँ पे एक तो मेन्यू क्रिएट हो जाती है। जब आप उस तो मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थीम पैनल या थीम सेटिंग के नाम से एक टैब मिलता है। मैंने थीम पैनल पे जब क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका वर्जन 11.1 है न्यूज़पेपर थीम का। इसके जो बिल्ट इन थीम की सेटिंग है वो सारी यहाँ पे गिवन है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले हेडर को कवर करते हैं कि हेडर वो कैसे काम करता है और जो टैग डिव है उसकी मदद से हम अपने हेडर को किस तरीके से कस्टमाइज वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम हेडर में आते हैं तो मैं अगर आपको व्यू साइट करवा दूं तो ये आप देखें कि ये टॉप पे जो सेक्शन शो हो रहा है ये इसका हेडर है। इसमें ये लोगो है। ठीक है, ये एक ऐड प्लेस हुआ हुआ है। ऐड पे भी हम जाते हैं तो फिर हम डिटेल से देखते हैं कि ऐड हम क्यों प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस होते हैं और क्या रीज़न है इसकी। उसके बाद नीचे ये मेन्यू है और यहाँ पे एक सर्च आइकन है जिसकी मदद से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये बिल्ट इन वर्डप्रेस का जो सर्च फीचर है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। अब जब हम हेडर की बात करते हैं तो हेडर में सबसे पहले आ जाता है क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट्स। अब अगर हम इसमें टेम्पलेट्स की बात करें, ये यहाँ पे एक मेन्यू है ठीक है क्लाउड टेम्पलेट्स का। अगर हम ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट जो हमें थीम प्रोवाइड करता है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। हेडर का टेम्पलेट को हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर हम कर देते हैं नो टेम्पलेट, ठीक है, अब मैंने नो टेम्पलेट किया। नो टेम्पलेट करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग को सेव किया और अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ अब आप देखेंगे कि एक बाय डिफॉल्ट जो थीम का टेम्पलेट था हेडर का वो खत्म हो गया और एक सिंपल टेम्पलेट जिसमें साइट का टाइटल आ गया, ठीक है, उसकी टैगलाइन आ गई है। उसके बाद एक डिफॉल्ट मेन्यू जो हमने हेडर की सेट की है वो आ गई है। ठीक है, अब अगर हम इसकी जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मेन्यू का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप कौन सी मेन्यू जो है वो रखना चाहते हैं। अब चूंकि मैंने हेडर मेन्यू सेलेक्ट की है तो ये यहाँ पे शो होगी। अगर मैं यहाँ पे इस वाली मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं सेटिंग सेव करता हूँ, अगर ये जो मेन्यू है वो बनी हुई हुई तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो मेन्यू जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, जिस तरह फुटर की मेन्यू में ये हमारे मेन्यू आइटम्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, अब हम दोबारा अगर हेडर टेम्पलेट पे आते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो आपका मेन्यू का ऑप्शन है वो डिसअपीयर हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग आप हेडर के टेम्पलेट में जाके कर सकते हैं। हेडर के टेम्पलेट में जाके हम मेन्यू की सेटिंग कैसे करते हैं उसको भी हम इन डिटेल देखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग को सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब मैं जब रीलोड करता हूँ तो अब आप नोट करें कि इसका हेडर जो है वो चेंज हो चुका है। वो बाय डिफॉल्ट जो इसका हेडर है वो आ गया। अब हेडर की कस्टमाइजेशन से पहले हम कुछ इसके जो हेडर के जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें पैनल है वो है लोगो एंड फेविकॉन का। अब कोई भी वेबसाइट है तो उसका अपना ब्रांड का एक लोगो होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका लोगो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दो सेटिंग है, एक आपका सिंपल लोगो है, एक आपका रेटिना लोगो है।
अब रेटिना क्या होता है कि आपके मुख्तलिफ जो स्क्रीन के साइजेस होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने CSS में मीडिया क्यूरीज को देखा था कि आपका डेस्कटॉप मोड होता है, फिर आपका पोर्ट जो है उससे कम जो है जो दूसरी डिवाइसेस है, मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है, उनके डिफरेंट जो साइजेस होते हैं, टैबलेट डिवाइस का डिफरेंट साइज होता है, लैपटॉप की स्क्रीन का डिफरेंट साइज होता है, जो बड़ी LCDs होती हैं उनका साइज जो है डिफरेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप में हमने कॉलम्स की सेटिंग देखी थी कि LG लार्ज, SM स्मॉल, ठीक है, उसके बाद MD स्टैंड्स फॉर मीडियम, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्क्रीन साइज को देखते हुए अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होगा। उसके बाद ये फेविकॉन है। अब फेविकॉन होता है ये साइट के इसको जब हम टैब में ओपन करते हैं तो टैब में यहाँ पे वेबसाइट के टाइटल के साथ जो आइकन आ रहा होता है इसे हम कहते हैं फेविकॉन। हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं, जब भी आप अपनी वेबसाइट का फेविकॉन बनवाएं, ठीक है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर को जो एस्पेक्ट रेशो है वो इक्वल दे, ठीक है। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 16x16 पिक्सल है, ठीक है। अगर आप 16x20 कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सेट नहीं आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी वो सेटिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फेविकॉन। अच्छा जी हाँ, इसमें जिस तरह हम लोगो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम देखेंगे कि हम हेडर के टेम्पलेट में जाके वहां से भी विजुअली टैग डिव के जरिए हम जो लोगो है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसकी काफी सारी लोगो की सेटिंग वहां पे भी अवेलेबल है। अब जिस तरह यहाँ पे आप देखें, अगला नेक्स्ट ऑप्शन है लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब जिस तरह अगर हम आपको याद हो तो HTML में हमने देखा था कि ऑल्ट का एट्रीब्यूट होता है कि अगर इमेज किसी भी वजह से ब्रोकन है, या वो जो डेस्टिनेशन हमने दी है उस इमेज का जो सोर्स दिया है उस सोर्स पे वो इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो ब्रोकन शो होगा, तो उसकी जगह पे कुछ भी हमारा टेक्स्ट शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, आर्ट की जगह पे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है टेक्स्ट लोगो। अब ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ पे लोगो दे देता हूँ टेलीनॉर, ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे वो टैग लाइन देता हूँ, ठीक है, सब कह दो। अब देखें मैंने यहाँ पे सेटिंग को सेव किया, अब क्या होगा, अब जब देखें मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, आपने एक चीज नोट की है कि यहाँ पे वो लोगो वो छोटा हो गया है और ये हो गया। अब ये वो वाली सेटिंग है कि अगर आप अपने लोगो को नो टेम्पलेट आप करते हैं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अपना जो वो लोगो है वो टैग लाइन है वो दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो साइट का टाइटल है वहाँ पे शो होगा। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है साइन इन एंड ज्वाइन का, कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई मेंबरशिप का जो प्लगइन है वो आपने एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप अपने यूजर्स को साइन इन और वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अपने हेडर में दे सकते हैं। उसके बाद ये iOS की सेटिंग है कि iOS की डिफरेंट डिवाइसेस के लिए आप अपना आइकन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सेट वो कर सकते हैं, ताकि हर डिवाइस पे आपका आइकन वो प्रोमिनेंट शो हो। आई होप आपको हेडर की सेटिंग जो है वो क्लियर हुई होगी। आपने इन सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है उस पे आते हैं, वो क्या है कि अब यहाँ पे है हेडर टेम्पलेट। अब ये बाय डिफॉल्ट जो हेडर टेम्पलेट है वो सेट हुआ हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह हेडर होता है बिल्कुल वैसे ही फुटर है, ठीक है। आप फुटर का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। अगर आप नो टेम्पलेट कर देते हैं तो आपको खुद से जो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का फुटर है
वो शो होगा। लेकिन अगर आप फुटर टेम्पलेट यूज करते हैं तो जो इस थीम ने एक टेम्पलेट बिल्ट इन प्रोवाइड किया है वो शो होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं एड्स का। अब एड्स में आप देखें यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस को हाईलाइट किया गया, जिस तरह हेडर है, साइड बार है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हेडर है। अब आप ये देख रहे हैं हेडर में ये एक इमेज लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐड है। ठीक है। अब ऐड क्यों प्लेस किया जाता है वेबसाइट पे? जब आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज वो करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गूगल एडसेंस के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक किया है, इट मीन्स अगर आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं, उस पे एड्स लगाना चाहते हैं, गूगल एड्स के या किसी भी चिटिका के एड्स लगाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट को लिंक अप कर देंगे गूगल एडसेंस के साथ। आपको गूगल एडसेंस एक ऐड कर ली जो कोड है वो प्रोवाइड करेगा। आपने वो कोड अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफिक पोजीशंस पे लगाना है। ठीक है। अब जिस तरह ये हेडर है, ठीक है, हेडर में लगा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये आप देखेंगे ये एक साइड बार है आपकी, ये अब साइड बार पे ऐड आ रहा है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा मूव डाउन करते हैं तो ये अब सेंटर में आ रहा है आपका। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं, जिस तरह आर्टिकल टॉप ऐड, आर्टिकल इनलाइन। आर्टिकल टॉप ऐड का मतलब क्या है कि अगर आप किसी आर्टिकल को ओपन करते हैं, किसी भी पोस्ट को, तो उसके टॉप पे कौन सा ऐड शो होना चाहिए। ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके आर्टिकल के पेज पे आपकी साइड बार और आपके जो कमेंट का सेक्शन है वहां पे भी आ सकता है, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद कुछ आपके कस्टम एड्स की प्लेसमेंट है। आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने एड्स की सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, जिस तरह हेडर ऐड है तो ये अब आप देखें यहाँ पे ऐड, अब ये वाला जो कोड है ये हमें गूगल एडसेंस या जो हमारी एड्स की कंपनी है, ठीक है, कि जिनके साथ हमने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, वो हमें अपने एड्स का कोड प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब ये देखिए मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने सेटिंग सेव की। अब आप देखेंगे कि हेडर से, मैं अगर होम पेज पे आता हूँ तो हेडर से जो ऐड का सेक्शन था वो यहाँ से वो डिसअपियर हो गया। आई होप आपको एड्स का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। एड्स की उसमें मुख्तलिफ कुछ और भी सेटिंग है कि आप अपने ऐड को लैंडस्केप मोड पे, पोर्ट्रेट मोड पे, टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे, डिसेबल ऑन डेस्कटॉप के, अगर कोई यूज़र जो है वो डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, आप अपने ऐड को डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे वो ऐड जो है वो डिसेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये जो एड्स की सेटिंग है ये भी समझ आई होगी। आपने इन सब एड्स की प्रैक्टिस खुद से करनी है अपने वो लोकल होस्ट पे। अब हम चलते हैं अपने हेडर की तरफ। तो चूंकि हमने हेडर टेम्पलेट को डिस्कस किया था तो हेडर टेम्पलेट को हम थोड़ा सा वो कवर कर लेते हैं। अब वो क्या है, यहाँ पे मैं क्लाउड टेम्पलेट्स में आता हूँ, ऑल टेम्पलेट्स में चला जाता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं आर टेम्पलेट्स में गया तो ये कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जो हमें ये थीम प्रोवाइड करता है। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडर का टेम्पलेट है, हेडर टेम्पलेट डिफॉल्ट प्रो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है एडिट विद टैग डिव कंपोजर, सेकंड ऑप्शन है एडिट, थर्ड ऑप्शन है ट्रैश। ट्रैश का मतलब है आप इसको टेम्पलेट को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं कि पोस्ट, पेजेस या कोई भी आपकी जो पोर्टफोलियो है या कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप है, ठीक है, आप जब उसको ट्रैश में भेजेंगे तो वो आपका ट्रैश में चला जाएगा फर्स्ट। यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक 404 का टेम्पलेट है, मैं इसको ट्रैश करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप पे ट्रैश नहीं शो हो रहा ना अभी। ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको ट्रैश में भेजा तो वो हमारे पास एक ट्रैश का लिंक आ गया। वो हमें ये बता रहा है कि भाई आपका ट्रैश में एक जो है वो आइटम मौजूद है। आप ट्रैश से रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली अपनी वेबसाइट से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रैश का जो कंसेप्ट है
वो भी क्लियर हुआ होगा। अब हम वापस अपनी हेडर टेम्पलेट की तरफ आते हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट विद टैग डिव कंपोजर करता हूँ। ठीक है, अब आपने देखो एक चीज नोट करें कि जिस तरीके से आपने इससे पहले वो डिवी तो बिल्डर में काम किया था, तो वो चूंकि विजुअल बिल्डर था, उससे पहले विजुअल कंपोजर में हमने कुछ चीजें देखी थी। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारे थीम्स हैं, उनके साथ जो कंपोजर हैं, पेज बिल्डर्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं। तो हम टैग डिव जो कंपोजर है उसकी बात करते हैं। अब एक चीज आप नोट करेंगे कि यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे इसके पैनल आ रहा है जहाँ पे सारे इसकी सेटिंग है, और राइट साइड पे आपका लाइव व्यू आ रहा है। अब आप एक एक चीज नोट करेंगे कि मैं जैसे जैसे कर्सर को किसी भी एलिमेंट पे लेके जाता हूँ, तो वो उस एलिमेंट के सेक्शन को हाईलाइट कर देता है। जिस तरह मैं लोगो पे लेके गया, तो अब इसने लोगो को हाईलाइट कर दी। मैं लोगो से थोड़ा सा ऊपर लेके गया, तो इसने उसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया। अब आप एक चीज नोट वो करेंगे कि मैंने जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास एक रो आ गई है। ठीक है, अब ये पेरेंट रो है। ठीक है, जिस तरह बूटस्ट्रैप में भी आप रोज बनाते रहे हैं, उसके बाद आपने उसमें डिवी में भी काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गई है, रो आ गई है। अब रो के अंदर ये कॉलम है, ये आप देख रहे हैं। मैंने रो पे क्लिक किया तो वो पूरी रो को उसने हाईलाइट किया, मैंने कॉलम पे क्लिक किया तो उसने कॉलम, अब ये पूरा एक कॉलम 12 ग्रिड्स में डिवाइड हुआ हुआ है। अब मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो कॉलम की सेटिंग आ गई। अब हम रो की सेटिंग, ये देखें, ये सारी की सारी रो की सेटिंग है। ठीक है, इसको भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, एक एक ऑप्शन को। ठीक है, इंतहाई इजी है। अब अगर मैं कॉलम पे आता हूँ, तो ये देखें कॉलम की अपनी सेटिंग है अलग से। आज चूंकि हमने हेडर की कुछ चीजें डिस्कस वो करनी है, तो हम राइट अवे उस पे मूव करते हैं। जब हम रो की और कॉलम की सेटिंग में जाएंगे, तो हम इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, जिस तरह ये कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम में हमारे पास यहाँ पे देखें 3 टैब्स हैं। एक जर्नल है, एक लेआउट है, एक सीएसएस है। ठीक है, अब अगर हम जर्नल में आते हैं, तो जर्नल में क्या चीजें हैं, ये आप नीचे कुछ देख रहे हैं, ये व्यूज है। आप अपनी वेबसाइट का व्यू, अपनी हेडर का व्यू, ठीक है, जो अब चूंकि हम हेडर के टेम्पलेट को एडिट कर रहे हैं, तो हेडर के टेम्पलेट को आप डिफरेंट व्यू पोर्ट्स पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लैंडस्केप मोड होगा तो उसमें कैसे दिखेगा, अगर आपका टैबलेट मोड होगा, वो जो है पोर्ट्रेट व्यू, उसमें कैसे दिखेगा, अगर आपका मोबाइल व्यू होगा उसमें वेबसाइट आपकी कैसे दिखेगी। उसमें आपके पास जो है वो मेन्यू, आपकी मोबाइल मेन्यू बार्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे। अब अगर आप देखें तो कॉलम्स में लेआउट का ऑप्शन है। अब आप लेआउट में एक चीज आपने नोट की होगी। अच्छा, एक और चीज इसमें बड़ा अच्छा फीचर है, जो न्यूज़पेपर का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है 10.0 के बाद, उसमें उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनकी उन्होंने यहाँ पे जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया है। आपको किस फॉर्म में, ये देखें जीआईएफ आपके सामने चल रही है। मैं लेआउट पे जैसे ही मैंने हॉवर किया, मैंने क्लिक नहीं किया, ओनली माउस हॉवर किया है, तो इसने क्या किया कि आपको इसने गाइडलाइन दे दी। ठीक है, कि आप इसकी मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने कॉलम को एक स्पेसिफिक एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने सेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब अगर मैं यहाँ पे इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ, देखें, ये मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने कॉलम को डिवाइड वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है इनर कॉलम गैप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, वेट, ये देखें। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे ही मैं यहाँ पे रो को, अब ये देखें, ये मैंने रो की सेटिंग को चेंज किया है। ठीक है, रो की सेटिंग को चेंज किया है, तो उसके मुताबिक ये उसने रो को वो चेंज कर लिया। ठीक है, अगर मैं कॉलम में जाता हूँ, तो मैं कॉलम को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कस्टमाइज वो कर सकता हूँ। ठीक है,
अच्छा, एक चीज इसमें और आपको जो इसका फीचर है, जैसे ही आप जो जो चेंजेस जो आप उसमें करते रहेंगे, यहाँ पे आपको एक अलर्ट की फॉर्म में जो है वो मैसेज शो होगा। अब जिस तरह से मैंने सेव किया है, कंट्रोल एस से आप सेव भी कर सकते हैं, और कंट्रोल जी या कंट्रोल शिफ्ट जी से आप अपने ऑपरेशंस को अनडू कर सकते हैं। अब आप देखें, इनको हम डिटेल में देखेंगे। अब मैं दोबारा इस पे आता हूँ। ये जो एलिमेंट है, अब आपने एक चीज नोट की होगी, रो के अंदर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर आपके पास एक रो है, इनर रो। ठीक है, इनर रो के अंदर इनर कॉलम है। आपने ये चीज नोट, अब इनर कॉलम के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है हेडर लोगो। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या है? हेडर लोगो। अब आपने ये देखें, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, अब जिस तरह ये एक एलिमेंट है, इसका नाम है हेडर मेन मेन्यू। तो हेडर मेन मेन्यू की ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे आ गई हैं। अब ये मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसकी ऑप्शंस, इसके सारे ऑप्शंस हेडर लोगों के यहाँ पे आ गए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं लोगो यूआरएल। अगर आप किसी भी ऑनलाइन यूआरएल से अपने लोगो को पिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूआरएल देंगे तो वो लोगो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ओपन इन न्यू विंडो, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं, तो अगर आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो वो यानी कि वेबसाइट का जो होम पेज है वो न्यू टैब में ओपन करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेट रिलेशन एट्रीब्यूट। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो है नो फॉलो, या ठीक है नो ओपनर, या नो रेफरल, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल H1 टैग ऑन लोगो। अगर आपका वो टेक्स्ट की फॉर्म में लोगो आप यहाँ पे मतलब शो करवा रहे हैं टेक्स्ट में, तो आप H1 टैग को डिसेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले आप किस फॉर्म में, रोज में या कॉलम्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, मेक इन लाइन। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें, अगर यहाँ पे मैं लोगों को चेंज करता हूँ, ठीक है, उसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा है, अब ये तो फिक्स आ गया ना इसमें। अगर उसका साइज थोड़ा कम है तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इनलाइन कर सकते हैं। मिसाल तौर पे, अगर आप उसको टॉप लेफ्ट, ठीक है, अब ये सेंटर है, ये राइट, ये बॉटम है। ठीक है, तो अब इसका वर्टिकल अलाइनमेंट सेपरेट है और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट वो सेपरेट है। इस यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। इमेज में जब हम आते हैं तो यहाँ पे लोगो इमेज की बात आती है। अब देखें, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने थीम की सेटिंग में बताया था कि एक लोगो है, एक रेटिना इमेज है। अब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं कोई यहाँ से नया लोगो फॉर एग्जांपल ये अपलोड करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये न्यू लोगो अपलोड हो गया है। आप अपने रेटिना को भी, इसको भी मैं चेंज करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से मैंने अपने लोगोस को अपडेट कर लिया। यहाँ पे आप अपने आल्ट एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर किसी भी वजह से ब्रोकन लिंक हो जाता है, ठीक है, या उस सोर्स पे इमेज मौजूद नहीं होता, उस पे आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो शो होगा। इमेज को बाय डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है ऑटो होती है, जितनी इमेज की विड्थ और हाइट होती है, जितना आपने कॉलम का साइज सेट किया होता है उसमें ही वो फिक्स आता है। लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, आपने एक चीज नोट करें कि यहाँ पे इसका साइज जो है वो 100 पिक्सल में वो चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इमेज की स्पेस है। ठीक है, आप अगर वो इसकी वो स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, इमेज को शो करवाना है या हाइड करवाना है। ठीक है, इमेज की पोजीशन, अगर आपका टाइटल और टैग लाइन भी आप अपनी इमेज में साथ दे रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल तौर पे जिस तरह लोगो का टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं, ये एक आइकन है, यहाँ पे लोगो है, ये उसकी टैग लाइन है। ठीक है, तो आप अपनी इसकी अलाइनमेंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं कि बिटवीन टाइटल एंड टैग लाइन। ठीक है, कि टाइटल और टैग लाइन के दरमियान में आ जाए लोगो। ठीक है, यहाँ पे बिफोर टाइटल करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपकी उसके मुताबिक ये चेंज हो रही है। आपने खुद इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको चीज़ें जो है ना वो मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर होंगी। अ, चले,
अच्छा, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट का थोड़ा सा सेक्शन था, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे शो टेक्स्ट कर सकते हैं, व्रैप टाइटल है, शो टैग लाइन, ठीक है, डिस्प्ले रोज या कॉलम की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं। आइकन का ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे देखें, ये बड़ा मुनफरद सी चीज़ है। अगर आप अपने लोगो में किसी भी किस्म का आइकन ऐड करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे दिए हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। उनकी वो फिल्टर की कैटेगरी है, आप कैटेगरी वाइज भी आइकन्स को निकाल सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे ये लोगो ये लगाता हूँ आइकन, तो आप नोट करें कि यहाँ पे वो भी आ गया है। अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, तो आप नोट करेंगे कि आपके लोगों के साथ जो है वो आइकन आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब जिस तरह शो टेक्स्ट है, हाइड करता हूं तो आप नोट वो करें कि वो हाइड हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आइकन की स्पेस है, आप स्पेस की सेटिंग ये देखें। अब ये देखें, यहाँ पे वो आइकन है और वो टेक्स्ट है, आप इन दोनों के दरमियान स्पेस की सेटिंग कर सकते हैं कि भाई कितनी स्पेस होनी चाहिए। आइकन अलाइनमेंट, ये टॉप और बॉटम की अलाइनमेंट है, ठीक है। शो आइकन, शो और हाइड, अब ये देखें, अगर मैं हाइड और शो करवा देता हूँ तो आप अपने आइकन को अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक हाइड और शो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आइकन पोजीशन, ठीक है, कि ये भी बिल्कुल वैसी है जिस तरह टेक्स्ट इमेज की पोजीशन काम करती थी, ठीक है। बिफोर टाइटल एंड टैग लाइन, आफ्टर टैग लाइन, ठीक है। तो उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्लास का। अब ये एक्स्ट्रा क्लास क्या काम करता है, इसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, चूंकि ऑलरेडी आई थिंक ये थोड़ा लंबा हो गया है। एक इसमें एसवीजी का ऑप्शन है, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। एसवीजी क्या चीज़ है, अब देखें। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। अब ये क्या होता है, मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक ये वेबसाइट है, इसका मैं इस लोगो को ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब ये देखें, ये जो लोगो है ये बेसिकली आपका एसवीजी है। एसवीजी क्या होता है कि उसको जितना भी जूम करें, ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा। अगर आपका लोगो जो है वो पीएनजी में होता, जेपीजी में होता, तो वो क्या होता, पिक्सेलेट होता। लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ये वेक्टर ग्राफिक होता है, ठीक है। ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक होता है। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अब ये क्या होता है कि जब भी इलस्ट्रेटर में ये चीज डिजाइन की जाती है तो इसका एसवीजी वेरिएंट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो एक कोड की फॉर्म में एसवीजी फाइल। अब अगर मैं इसका सोर्स निकालता हूँ तो ये देखें, आपके पास इस पूरे के पूरे लोगों का एक एसवीजी कोड यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया, तो ये देखिए मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली कोड की मदद से उसने एसवीजी डिजाइन कर दी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ से आप एसवीजी की वेट, स्पेसिंग, ठीक है, हाइट, शो की सेटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मिसाल तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो जो है वो पिक करेगा कि जितनी इसकी ऑटो साइज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 300 दे देता हूँ तो जो हाइट और वेट, जो इसका साइज हम देंगे वेट का, उसके मुताबिक ये अपने आप को वो सेट करेगा। उसके बाद थर्ड स्टाइल्स है। ये स्टाइल्स बेसिक्स इसमें सेटिंग है, ये आपने खुद से कवर करनी है, इन ऑप्शंस को देखना है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सीएसएस में कुछ चीज़ें ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर है, ठीक है, शेडो है, बैकग्राउंड कलर है, उसके अलावा ओवरले है, वर्टिकल अलाइन, हॉरिजेंटल अलाइन, जी इंडेक्स। इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम सीएसएस में कवर कर चुके हैं। आपने इन इन सब जो चीज़ों की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, और इन इन तमाम ऑप्शंस को आपने वो क्लियर करना है। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में आपको ये ही मिलेंगे, ठीक है, जर्नल, डिज़ाइन, स्टाइल्स और सीएसएस, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नोट डाउन कर ले, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कवर करेंगे। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक चीज इसमें मैं बताना भूल गया, सॉरी।
यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे ना आपने जो भी सेटिंग करनी है तो आपने सेव करना है। अब ये देखें मैंने सेव करना है, ये टॉप पे सेव का बटन है, यहाँ पे फिर शो होगा। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे व्यू का एक आइकन है। ठीक है, आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो वो सेटिंग जो भी आपने हेडर की सेटिंग की होगी वो वहाँ पे शो होगी। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ठीक, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।